यह वीडियो देखने से पहले अपनी आंखें बंद करें। उस पल को याद करें जब आपने किसी को उदार हृदय से उपहार दिया था, किसी को खुश करने के लिए बिना किसी अपेक्षा के उसकी पसंद की कोई वस्तु दी थी। श्री कृष्ण और अर्जुन की बहुत ही सुंदर यह कहानी है। एक बार की बात है, श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, यदि आज्ञा हो तो पूछूं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन पूछो। तब अर्जुन ने कहा, मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हारी यह जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा। श्री कृष्ण जी ने पास की ही दो स्थित पहाड़ियों को सोने का बना दिया। इसके पश्चात वह अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। अर्जुन प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत ही यह काम करने चल दिए। उसने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, आप लोग पंक्ति बना लें, अब मैं आपको सोना बांटूंगा। और अर्जुन ने सोना बांटना आरंभ कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की बहुत प्रशंसा की। अर्जुन सोने की पहाड़ी में से सोना तोड़ते गए और गांव वालों को देते गए। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। उनमें अब तक अहंकार आ चुका था। गांव के लोग वापस आकर दोबारा से पंक्ति में लगने लगे थे। इतने समय पश्चात अर्जुन बहुत थक चुके थे, पर जिस सोने की पहाड़ियों से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उन दोनों पहाड़ियों के आकार में कुछ भी कमी नहीं आई थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, अब मुझसे यह काम ना हो सकेगा, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। प्रभु ने कहा, ठीक है, तुम अब विश्राम करो। और उन्होंने कर्ण को बुला लिया। उन्होंने कर्ण से कहा, तुम इन पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। कर्ण तुरंत सोना बांटने चल दिए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, यह सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वह यहाँ से ले जाए। ऐसा कहकर कर्ण वहां से चल दिए। अर्जुन बोले कि ऐसा विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। इस पर श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम स्वयं यह निर्णय कर रहे थे कि किस किस गांव वालों को कितनी आवश्यकता है, उतना ही सोना तुम पहाड़ी से खोद कर उन्हें दे रहे थे। तुम में दाता होने का भाव आ गया था। दूसरी ओर कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चले गए। वह नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या प्रशंसा करे। उनके पीठ पीछे भी लोग क्या कहते हैं, उससे उनको कोई अंतर नहीं है। अर्जुन को अपने प्रश्न का बहुत ही सुंदर जवाब मिला। दान या मदद के बदले धन्यवाद या प्रशंसा की अपेक्षा करना उसे मात्र एक सौदा या व्यापार बना देता है। यदि हम कोई सहायता या दान करते हैं, हमें उसके बदले किसी प्रतिफल की आशा नहीं करनी चाहिए। एक दयालु हृदय दूसरे के बारे में पहले सोचता है। दूसरों की सहायता करते वक्त चाहे वो अजनबी ही क्यों ना हो, वह खुद को होने वाली असुविधा या त्याग के बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि दूसरों की सहायता करना अपने असली स्वभाव के प्रति सच्चा होना मात्र है।